गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ये कह सकते हैं कि मतलब कि चीज़ लर्न करने के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा स्टोरी कह सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है लिटिल फिश स्टोरी। मतलब क्या हो गया, एक छोटी मछली की कहानी, राइट। ये बहुत ही प्यारी कहानी है, आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए अच्छा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या किया है, कुछ एक सेंटेंस मैंने एक स्लाइड्स में रखा है, उसका हमने हिंदी को नीचे अपने इनग्रेव कर दिया ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। उसके साथ साथ मैं क्या कहते हैं सेंटेंस को पढ़ूंगा, उसका मीनिंग भी बताऊंगा। चलिए, देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, but this story is about just one of them and a very small one at that। कह रहा है देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश। ग्रेट मैनी मिलियन मतलब क्या होता है, बहुतों, क्या होता है, बहुत कई मिलियन मछलियां हैं इन द सीज। क्या है सीज मतलब, क्या सी मतलब क्या हुआ, समुद्र, यानी कि समुद्र में कई मिलियन मछलियां हैं, ठीक है। बट लेकिन दिस स्टोरी, यह जो कहानी है, इज़ अबाउट किसके बारे में है, जस्ट वन ऑफ देम, उनमें से एक के बारे में है। जस्ट वन ऑफ देम मतलब वो एक के बारे में है, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट टाइम। और उसमें एट दैट मतलब उसमें से भी क्या है, अ वेरी स्मॉल वन, उसमें से क्या है, एक छोटी का। मतलब क्या है यहाँ पे कि समुद्र में बहुत सारी क्या है, कई मिलियन मछलियाँ हैं, लेकिन यह स्टोरी क्या है, सिर्फ एक के बारे में, उसमें भी वो क्या है, छोटी सी है, राइट। चलिए आगे। नाउ अब दिस लिटिल फिश, यह जो छोटी मछली है, हैड एवरीथिंग, क्या है, समथिंग है, सब चीज़ है, हैड एवरीथिंग मतलब सब कुछ है, इन द सीज, समुद्र में, टू मेक हिम कंटेंटेड मतलब जीने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए, यानी जो चीज़ चाहिए हमें, मतलब एक जीने के लिए वो सब कुछ है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, वह क्या था, खुश नहीं था। वो ही वॉज नॉट हैप्पी मतलब वह खुश नहीं था, यानी कि क्या हुआ। नाउ दिस लिटिल फिश, यह जो छोटी मछली है, हैड एवरीथिंग सब कुछ था, इन द सी समुद्र में, टू मेक हिम कंटेंटेड जो जीने के लिए चाहिए, जो अच्छी खुशी जीने के लिए चाहिए। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं था। आगे देखिए, यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट हैप्पी। कह रहा है यू विल लाफ, आप हंसेंगे, हम लोग कहते हैं ना कि हंसेंगे, आप हंसेंगे यदि मैं ऐसा कहूँगा तो वही है यू विल लाफ, आप हंसेंगे। व्हेन जब, आई टेल यू मैं आपको बोलूँगा, यू टेल यू आपको मैं बताऊँगा, टेल यू मतलब आपको बताऊँगा, व्हाई ही वॉज नॉट हैप्पी वह क्यों नहीं था। नॉट हैप्पी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वह खुश नहीं था, क्यों नहीं खुश था, मैं आपको जब बोलूँगा तो आपको क्या लगेगा, हंसी आएगी। आगे देखते हैं, ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। ही वॉज अनहैप्पी वह खुश नहीं था, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही वॉज वेरी स्मॉल वो क्या था, बहुत छोटा था, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ ए फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। कह रहा है इट इज़ वेरी हार्ड, यह बहुत ही क्या है, मुश्किल है, टू बी सच ए लिटिल माइट, टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ फिश। लिटिल माइट ऑफ, ये यहाँ तक देखिए, लिटिल माइट ऑफ फिश का मतलब होता है एक मतलब क्या कहते हैं, मछली का छोटा मछली होना, ठीक है। कह रहा है इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ अ फिश, यानी एक जानवर का, मछली का एक छोटा मछली होना है, कितना है, बहुत ही मुश्किल काम है। ही वुड से वह कहा करता था, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन का क्या मतलब हुआ, बार बार, राइट। चलिए, इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। कह रहा इफ़, यदि आई वर ओनली लार्जर, मैं, यदि मैं ही क्या होता, सबसे बड़ा होता, केवल मैं ही बड़ा होता, हाउ मच कितना, हाउ मच मतलब कितना, हैप्पियर मतलब खुश होता, आई कुड बी मैं कितना खुश हो सकता था। यहाँ क्या मतलब हुआ, इफ़ आई वर ओनली लार्जर, यदि मैं ही केवल क्या रहता, बड़ा होता, तो हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी मैं कितना खुश हो सकता था, राइट। आगे देखते हैं, एंड और ही सेड वह कहता है, वह उसने कहा, इट सो मैनी टाइम्स उसने कई बार इसे कहा, एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम उससे इसने कई बार कहा, दैट कि आई जस्ट थिंक ही बिलीव्ड इट मैं उससे क्या कर, मैं उसे विश्वास करने लगा। मतलब क्या हुआ, एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स उसने इसे इतनी बार कहा कि आई जस्ट थिंक ही बिलीव्ड इट मैंने क्या करा, उस पर विश्वास करने लगा, उन चीज़ों पे कि सही में हो सकता है कि बड़ा मछली होता तो क्या होता, खुश होता, राइट। चलिए आगे है,
वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग along with the rest of his school and thinking। स्कूल मतलब क्या होता है, जब क्या कहते हैं, मछलियों का जो होता है गुच्छा होता है, मछलियों का जो मतलब ये समझिए पानी क्या हो, मछलियों के लिए स्कूल टाइप का हो गया, ठीक है, जहाँ पे मछलियाँ रहती है तो आप स्कूल समझ लीजिए। तो क्या हुआ, वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग, वह क्या कर रहा था, तैर रहा था, along with, के साथ, द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल मतलब बाकी साथियों के साथ, एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल, हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा क्या होना चाहिए, खुशी, हाउ मच मोर द लार्जर फिश, बड़ी मछलियाँ क्या होना चाहिए, हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, मतलब जो है यहाँ पे सेंस ये दे रहा है कि जितना उसे ज़्यादा थैंकफुल मिल रहा है, जितना ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस मिल रहा है, उससे मतलब बड़ी मछलियों से क्या, छोटी मछलियों से क्या मिल रहा है, बड़ी मछलियों को ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे ये सेंस है, राइट। When suddenly, क्या हो, तभी, अचानक, suddenly मतलब अचानक, with no warning, बिना किसी, with no warning का मतलब हुआ बिना किसी चेतावनी के, they found, वे पाया, they found मतलब वे पाया, themselves means खुद को, themselves means खुद को, in the meshes of great net, in the meshes मतलब के बीच में, ठीक है, फंसा पाया, a great net, बड़े जाल में, यानी कि जब कह रहा है कि पूरा देखते हैं, वन डे ही वॉज स्विमिंग, एक दिन वो क्या कर रहा था, तैर रहा था, along with the rest of his school, और किसके साथ, अपने बाकी मछलियों के साथ, एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, मतलब उसको जितना थैंकफुल मिलता है, उससे जितना प्राउड महसूस होता है, उससे ज़्यादा, कितना ज़्यादा मतलब प्राउड महसूस होता है किसको, बड़ी मछलियों को, जब क्या होता है, तभी, सडनली, तभी क्या होता है, अचानक, विथ नो वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, दे फाउंड, वो पाया अपने आप, देम सेल्फ मतलब अपने आप को, यानी खुद को, इन द मैसेज ऑफ ए ग्रेट नेट, अपने आप को कहाँ पाया, इन द मैसेज ऑफ ग्रेट नेट, यानी कि बहुत बड़े जाल में फंसा पाया, राइट, इन द मैसेज ऑफ मतलब फंसा पाया, ऑफ ए ग्रेट नेट, बहुत बड़े जाल में, राइट। आगे हमारा, देयर वाज मच फ्लाउंडरिंग्स एंड स्प्लैशिंग as the net was drowned off of the water into the sunlight, and just as its hole was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mess and slipped back into the cool clear water. How would it feel? अब देखिए यहाँ पे क्या है, देयर वाज मच फ्लाउंडरिंग, यहाँ फ्लाउंडरिंग का मतलब छोटी छोटी मछलियाँ भी होती है और थरथराना भी होता है। जब आप देखते हैं कि आप ये नेट से अपना क्या कहते हैं, यदि नाव से जाल को निकालेंगे तो क्या मछलियाँ फड़फड़ाती है, तो वो क्या होता है, हिलता है, वही पे यहाँ से देयर वाज मच फ्लाउंडरिंग्स इन द एंड स्प्लैशिंग में क्या होता है, पानी का छींटा पड़ना। जब मछलियाँ फड़फड़ाती है तो पानी का क्या होता है, छींटा पड़ता है, वही यहाँ पे सेंस है। देयर वाज मच फ्लाउंडरिंग्स एंड स्प्लैशिंग, वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा थरथराहट हो रही थी और पानी मछलियों को पानी का क्या हो रहा था, पानी का फुब्बारा फर रहा था, या फिर आप ये समझते हैं कि पानी क्या हो रहा था वहाँ पे अब मतलब कि छीटा जा रहा था, राइट। एज द नेट वॉज ड्राउन अप आउट, ड्राउन मीन्स क्या होता है, डूबना, लेकिन ड्राउन अप आउट का मतलब है बाहर निकालना, मतलब पानी से निकालना, बाहर, ड्राउन अप द वाटर मतलब कि एज द नेट वॉज ड्राउन अप आउट ऑफ द वाटर, पानी को कहाँ से निकाला, जाल को कहाँ से निकाला जा रहा था, पानी से, इनटू द सनलाइट, कहाँ पे, सूरज की रोशनी में। एंड जस्ट एज इट्स होल वॉज बीइंग एम्प्टीड, एज इट्स होल मीन्स यहाँ पे जाल का सेंस लीजिए, एंड जस्ट एज, और जैसे ही, जस्ट एज मतलब जैसे ही, इट्स होल वाज बीइंग एम्प्टी, जैसे ही इसका एम्प्टी मतलब खाली करना है ना, जैसे ही इसे खाली किया गया, इस जाल को खाली किया गया, इनटू द बोट, कहाँ पे, नाव में, द स्मॉलेस्ट फिश, जो छोटी मछलियाँ थी, क्या हो गया, इन द स्कूल, वो जो बहुत सारे मछलियों में से, रिंगल्ड थ्रो मतलब निकल जाना, रिंगल थ्रो मीन्स निकल जाने के सेंस है, द मेस एंड स्लिप्ड बैक इनटू द स्कूल, मेस मीन्स मतलब क्या होता है, जाल से, ठीक है, जाल से, तो वो क्या होता है, रिंगल थ्रू द मेस मतलब छोटी छोटी जो छेदें होंगी, ठीक है, उससे क्या करें, निकल गए और स्लिप्ड बैक, और फिसल के कहाँ चला गया, द कूल क्लियर वाटर, जो कहाँ था, ठंड और साफ पानी में। हाउ गुड इट फील, कैसा अच्छा लगा, है ना। तो ये इसका सेंस था। आगे हमारा, ही स्वैम हियर एंड देयर, वह स्वयं मतलब स्विम का दूसरा फॉर्म है स्वयं, वह क्या करता था,
तैर रहा कहाँ, यहाँ और वहाँ, हियर एंड देयर का मतलब यहाँ वहाँ, एंड एवरीवेयर और सारे जगह, एंड सम ऑफ फिश हु न्यू हिम वेल, और जो सम ऑफ फिश कुछ मछलियाँ, हु मतलब जो न्यू हिम वेल उसे अच्छी तरह जानते थे, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उसके अपने जीवन में, मतलब कुछ आदमी होते हैं ना, कुछ आदमी को अच्छी तरह से जानते हैं अपने जीवन में, तो उसी तरह कह रहा है कि ही एंड सम ऑफ फिश मतलब कुछ मछलियाँ, हु न्यू हिम वेल जो अच्छी तरह से जानते थे, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अपने ज़िंदगी में, सेड कहते थे दैट कि दे नेवर अगेन हियर, दे नेवर अगेन हियर, दे मतलब वे लोग, नेवर मतलब कभी नहीं, अगेन मतलब फिर से, हियर मतलब सुना, उन्होंने कभी नहीं सुना, हिम उसे, से मतलब कहते हुए, दैट कि ही विश टू बी एनीथिंग बट ए लिटिल फिश, वह छोटी मछली के अलावा और किसी चीज़ को विश करते हुए उसे नहीं सुना, यानी कि वह छोटी मछली के अलावा कुछ भी बनना नहीं चाहता है, इस तरह का सेंस था यहाँ पे। तो ये हमारा छोटा सा स्टोरी था, हमने चीज़ों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आप चलिए सही से देखिए, पीछे के वीडियोस को भी देखिए, और चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, इफ़ यू रियली थिंक दैट दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, यदि आपको लग रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल है, जस्ट हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए थैंक यू वेरी मच, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो और अच्छे कंटेंट के साथ।